की नजरें इस बात पर टिकी है कि दो महागठबंधनों का क्या होगा। क्या बीजेपी शिवसेना का गठबंधन जो 25 साल पुराना है वो बरकरार रहेगा या गठबंधन टूट जाएगा। वहीं कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन क्या ये आगे कंटिन्यू रहेगा या गठबंधन टूट जाएगा और सभी पार्टियां अलग अलग महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। सबकी नजरें इसी बात पर हैं। बात सबसे पहले बीजेपी और शिवसेना की कर लेते हैं। सीट बंटवारे को लेकर तनातनी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। शिवसेना के 119 सीटों के फॉर्मूले को बीजेपी की तरफ से खारिज कर दिए जाने के बाद माना जा रहा है कि 25 साल पुराना गठबंधन टूटना करीब करीब तय है। संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि शिवसेना ने अब तक 240 की तरफ से खारिज कर दिए जाने के बाद माना जा रहा है कि 25 साल पुराना गठबंधन टूटना करीब करीब तय है। संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि शिवसेना ने अब तक 240 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है। इन 240 सीटों में से 80 सीटें वो हैं जहां अब तक बीजेपी चुनाव लड़ती आई है। कल शिवसेना ने इन 80 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया था और आज बाकी बची 44 सीटों के लिए भी इंटरव्यू लेकर नाम तय कर दिया जाएगा। यह फैसला शिवसेना की एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। ये बैठक आज सुबह 9 बजे से ही चल रही है और आज ही शिवसेना की एग्जीक्यूटिव कमेटी, कोर कमेटी और सिलेक्शन कमेटी की भी बैठक है जहां गठबंधन के मामले पर आखिरी फैसला ले लिया जाएगा कि क्या बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना है या फिर नहीं। हमारे साथ इस वक्त विनोद जगदाले हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, जो बैठक चल रही है शिवसेना की, क्या कुछ खबरें छनकर बाहर आ रही हैं? क्या शिवसेना ने बिल्कुल फाइनल कर लिया है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए प्रत्युष, अब तक शिवसेना की कोई बैठक शिवसेना नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे की नहीं शुरू हुई है। कल देर रात जो बैठक हुई थी उस बैठक में 240 उम्मीदवारों के नामों की सूची यहां पर पूरी तरीके से तैयार कर ली है और आज बचे हुए 48 जो जगह है उनकी भी आज सूची यहाँ पर शिवसेना बनाने वाली है। लेकिन शिवसेना ये 48 सीटें अगर गठबंधन नहीं होता है तो जो छोटी पार्टियां हैं यानी राष्ट्रीय समाज पक्ष हो, आरपीआई आठवले गठ हो या स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, उनको वो छोड़ सकती है। लेकिन शिवसेना ने अपने 240 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है जिसमें 80 सीटें वो है जहां पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ती है। विनोद, तो क्या माना जाए, क्या आज शिवसेना ऐलान करेगी या फिर आज इंतजार करके कल इस पर कुछ आखिरी फैसला लिया जाएगा कि बीजेपी का स्टैंड क्या है, अंतिम स्टैंड बीजेपी का? देखिए, शिवसेना ने कल रात को साफ कर दिया है कि आज दोपहर तक शिवसेना इंतजार करेगी बीजेपी के जो उन्होंने उनको प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव पे वो क्या करते हैं। लेकिन जो चीजें पता चल रही है कि महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर आज उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री आ सकते हैं और उनकी मुलाकात के बाद शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ वहां बैठक करेंगे और बैठक के बाद एक कोई बड़ा फैसला आज आने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। लेकिन एक बात है प्रत्युष की शिवसेना और बीजेपी दोनों ने अपनी उम्मीदवारों की सूची यहां पर तैयार कर ली है और शायद ये दोनों पार्टियां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतर सकती है। प्रत्युष, यानी कि बीच की गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है। जी प्रत्युष जी, यानी कि बीच की गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है। दोनों पार्टियां अपने अपने स्टैंड पर रेडी है। लेकिन इस बीच विनोद, एक खबर यह भी आई थी कि कुछ नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि चलिए आप 126 130 सीट ना दे लेकिन 124 पर डील फाइनल कीजिए। यानी कि बीजेपी के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो 119 की बजाय 124 चाह रहे हैं, ना कि 130। देखिए, कुछ नेताओं का ये कहना है कि 4-5 सीटों को लेकर ये 25 साल पुरानी जो दोस्ती है वो दुश्मनी में ना बदले तो ही बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर शिवसेना ने कल ही साफ कर दिया अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम पिछली बार 169 सीटों पर लड़े थे, इस बार 111 सीट, इस बार हम 151 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, यानी 18 सीट हम अपने हिस्से से दे रहे हैं। तो अब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है। यानी कि एक तरीके से साफ है शिवसेना का स्टैंड कि वो अब एक भी सीट आगे देना नहीं चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आपको दिखाते हैं कि ये जो सीटों का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आखिर क्या है। शिवसेना 169, बीजेपी 119, ये 2009 में सीटों का फॉर्मूला था। शिवसेना 169 सीटों पर लड़ी थी और 119 पर बीजेपी। फिर अगस्त 2014 में बीजेपी का फॉर्मूला सामने आया कि बीजेपी 135 और शिवसेना भी 135, यानी कि आधी आधी सीटों पर 50-50 के फॉर्मूले पर लड़े।
अब अगस्त 2014 में शिवसेना ने जो फॉर्मूला दिया, बीजेपी 119 और शिवसेना 155 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सहयोगी पार्टियां ये 14 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। सितंबर में 15 सितंबर में शिवसेना की तरफ से फिर एक फॉर्मूला दिया गया, बीजेपी 110 सीट और शिवसेना और सहयोगी पार्टियां 18 सीटें। 15 सितंबर में बीजेपी की तरफ से फॉर्मूला दिया गया कि 126 सीट पर बीजेपी लड़े, शिवसेना 144 सीट पर और बाकी 18 सीटों पर सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़े। उसके बाद 21 सितंबर को शिवसेना की तरफ से जो फॉर्मूला दिया गया, जो आखिरी फॉर्मूला जिस पर अभी भी अड़े गए, 151 पर शिवसेना और 119 पर बीजेपी लड़े, सहयोगी पार्टियों को 18 सीटें दी जा रही हैं। बीजेपी ने साफ साफ मना कर दिया, बीजेपी कह रही है कि 130 सीट से कम में वो चुनाव नहीं लड़ेगी शिवसेना के साथ। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, क्या माना जाए, क्या कोई बीच का रास्ता निकलता आपको नजर आ रहा है या बीजेपी ने भी लगभग मन बना लिया है, उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है, बस इंतजार इस बात का है कि शिवसेना की तरफ से आखिरी बार कुछ कहा जाता है या नहीं तो बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द कर देगी? देखिए, आज का दिन आप कह सकते हैं गठबंधन के लिए आखिरी दिन भी हो सकता है, क्योंकि आज जो कोशिशें हैं वो आखिरी कोशिश होंगी, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या शिवसेना की तरफ से। लेकिन जो रवैया है, चाहे शिवसेना के नेताओं का कहें या फिर बीजेपी का जो रवैया है, वो एक सर्टेन टाइम के बाद अब 130 से नीचे झुकने को तैयार बीजेपी नहीं है, तो एक कदम आगे बढ़ाने को शिवसेना तैयार नहीं है। कल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बीजेपी की हुई थी, उसमें 170 से ज्यादा सीटों पर कहीं बीजेपी ने उम्मीदवारों का एक तरह से देखा, उन सीटों पर चर्चा की और 170 सीटों को लेकर पार्टी में आप कह सकते हैं कि बीजेपी इस बात को लेकर मन बना रही है कि अगर गठबंधन टूटता है तो वो तैयार है अकेले चुनाव लड़ने को। लेकिन एक कोशिश, आखिरी कोशिश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा है कि एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए, कम से कम इस गठबंधन को कैसे बचाए, इसके लिए कोशिश आखिरी होनी चाहिए। और संभावना है कि दोपहर में हो सकता है कि जो चुनाव प्रभारी और मथुर है एक आखिरी बार मुलाकात कर सकते हैं उद्धव ठाकरे से, और उसमें अगर बात बनती है तो बनती है, तो कह सकते हैं कि आज आखिरी होगा जो 25 साल। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अभी भी इंतजार है कि शिवसेना आगे पहल करे, जबकि शिवसेना 119 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है बीजेपी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिर्फ ये जो पचड़ा है, ये सिर्फ बीजेपी या शिवसेना के बीच नहीं फंसा है, बल्कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी यही हाल है। और इस गठबंधन के लिए भी आज का दिन बेहद अहम है। इस गठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद है। एनसीपी ने कांग्रेस को झगड़ा सुलझाने के लिए रविवार तक का वक्त दिया था। तय समय के गुजर जाने के बाद आज मुंबई में एनसीपी कोर ग्रुप की एक बैठक हो रही है और इस बैठक में एनसीपी गठबंधन पर बड़ा फैसला ले सकती है। एनसीपी इंतजार कर रही है कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन पर क्या फैसला आता है। अगर शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूट जाता है तो एनसीपी भी कांग्रेस से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ सकती है। हमारे साथ सिद्धांत मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। सिद्धांत, क्या खबरें आ रही हैं? क्या एनसीपी ने अपना मन बना लिया है कि कांग्रेस के साथ अगर सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ जैसा कि एनसीपी चाहती है तो एनसीपी मैदान में अकेले जाने को तैयार है? जी हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से प्रफुल्ल पटेल ने 2 दिन पहले पत्रकारों से मुलाकात में बात साफ कहा था कि अगर सीटों को लेकर कोई कंसेंसस नहीं बनता है तो वो अकेले जाने को तैयार है। कहीं ना कहीं अब आसार वैसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि शरद पवार और सोनिया गांधी की अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात नहीं हुई है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और जहां तक महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो एनसीपी और कांग्रेस दोनों 144 सीट पे लड़ना चाहते हैं। इस बार एनसीपी का ये कहना है कि लोकसभा चुनावों में 2 सीटें ज्यादा आई हैं एनसीपी की कांग्रेस। सिद्धांत, रविवार तक का जो अल्टीमेटम दिया गया था वो अल्टीमेटम तो अब खत्म हो चुका है, अब सोमवार है, क्या माना जाए, आज कुछ ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, कल शाम 7 बजे अल्टीमेटम खत्म हो गया था, जिसके बाद एनसीपी ने अपना रुख साफ कर दिया था कि हम एक सीट भी कम लेने को तैयार नहीं है, जो 144 सीट की मांग की थी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में उनकी ज्यादा सीटें, इससे उनका ये कहना कि बड़े भाई की भूमिका इस पर हम निभाएंगे चुनावों में। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज एक जिसे कहते हैं निर्णायक दिन होगा गठबंधन के लिए भी, क्योंकि आज लगभग तय कर लिया जाएगा आज से लेकर कल तक में या गठबंधन कांग्रेस एनसीपी का बना रहेगा या फिर टूट जाएगा। जी चलिए।